हम हो चाहे वो प्लांट हो, ठीक है। अब इसमें हमें बात दोनों की करनी है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो। दोनों की बॉडी में एनिमल्स अपनी बॉडी कंट्रोल कर लेते हैं अच्छे से, प्लांट्स अपनी बॉडी कंट्रोल कर लेते हैं। हमें ये सीखना है कि कंट्रोल करते कैसे हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस ने अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करा, लेकिन करा कैसे है? तो ह्यूमंस ने कंट्रोल किया है दो तरीके से। एनिमल्स में हम बात कर रहे हैं स्पेशली किसके बारे में? ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। तो हम ह्यूमंस ने क्या किया, इसमें से दो तरीके से कंट्रोल किया अपनी बॉडी में। पहला कंट्रोल जो हमारी बॉडी को मिला वो है नर्वस कंट्रोल, आगे बताऊंगा क्या होता है। दूसरा कंट्रोल जो हमें मिला वो है हार्मोनल कंट्रोल, यानी हमारी बॉडी को दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं। एक तो कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स, जो लिखा ना हार्मोनल, मैंने आगे बताऊंगा हार्मोन्स क्या होते हैं। एक तो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हार्मोन्स। और दूसरा हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल बेसिकली एक बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल है जो आपके नर्वस सिस्टम को बनाता है, जिसका एक बहुत ही अहम हिस्सा ब्रेन है। ब्रेन को किसने बनाया है? नर्व सेल ने बनाया। अब मुझे तो ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो ब्रेन जिससे बना है बेसिकली वो कर रहा है ना कंट्रोल, तो पूरी बॉडी को। भाई ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ब्रेन जिससे बना है, किससे बना है? नर्व सेल से। तो बेसिकली क्या बोलूँगा, नर्व सेल से एक तो आपकी बॉडी कंट्रोल होती है और दूसरा आपके हार्मोन से होती है। हमें इस चैप्टर में दोनों पढ़ने हैं। पहले पढ़ेंगे न्यूरॉन्स कैसे करते कनेक्ट, आपकी बॉडी करते कंट्रोल, फिर दूसरा पढ़ेंगे हार्मोन वाला। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमंस का हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की अगर बात करी जाए तो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने वाला जो सेल है उस सेल का नाम है या तो नर्व सेल कह लो या उसे न्यूरॉन्स कह लो। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स या नर्व सेल। अच्छा, पहली बात ये कहाँ पाए जाते हैं? इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, यानी ये पूरी बॉडी में सर से लेकर पांव तक पाए जाते हैं। सर लेकिन ब्रेन तो सिर्फ दिमाग में है, वो सॉरी ब्रेन तो सिर्फ हमारे हेड में है। तो भाई ऐसा नहीं है ब्रेन सिर्फ हमारे हेड में, तो ऐसा नहीं, जिसने ब्रेन को बनाया है उसी सेम चीज़ ने ब्रेन तो नहीं बनाई बॉडी के बाकी हिस्सों में, लेकिन उससे मिलती जुलती बाकी उसके जैसे स्ट्रक्चर बना दे, लेकिन ब्रेन नहीं बनाया उसने। ब्रेन सिर्फ कहाँ बना? हमारे हेड में। तो जिसने बनाया है उसी ने आपका स्पाइनल कॉर्ड बनाया। याद है? सुना स्पाइनल कॉर्ड? आपके रीढ़ की हड्डी में एक धागा सा जा रहा है जिसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। उसे भी किसने बनाया है? न्यूरॉन्स ने बनाया है। तो आप ये सोचो कि आपकी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स कहाँ मिलेंगे? दिमाग में, ब्रेन में। ये आप याद कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ब्रेन में नहीं मिलते। अगर अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देखें, तो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, एक होता है एक्सोन, और एक होता है एक्सोन टर्मिनल या एक्सोन एंड कहते हैं। एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कितने पार्ट होते हैं? तीन। जैसे हमारे ना, हमारा हेड है, फिर हमारा ये पूरा एरिया हो गया, हमारा लेग हो गया। तो हमने अगर अपनी बॉडी को देखें तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पूरा चेस्ट वाला एरिया हो गया, एक पैर वाला एरिया, और एक हमारा हेड वाला एरिया। बस कुछ यहाँ पर भी न्यूरॉन्स यही सेम काम करते हैं। न्यूरॉन्स को देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से मिलते हैं। ऐसे देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका नाम क्या है? सेल बॉडी। जो बीच में धागे जैसा दिख रहा है इसका नाम क्या है? एक्सोन। और जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट है इसका नाम क्या है? एक्सोन टर्मिनल या एक्सोन एंड कहते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सेल बॉडी में आपको ये प्रोजेक्शन दिख रहे हैं प्रोजेक्शन, ये इसे क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। हम बोलेंगे इट रिसीव्स सिग्नल। न्यूरॉन्स को जब भी कोई सिग्नल मिलता है
तो न्यूरॉन्स के किस हिस्से को मिलता है सिग्नल? वो सिर्फ डेंड्राइट्स को मिलता है। डेंड्राइट्स एंटीना मान लीजिए, एंटीना क्या करता है? सिग्नल कैच करता है। तो यहाँ से डेंड्राइट्स के थ्रू सिग्नल कहाँ आएंगे? सेल बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ये तो आपको पता ही है सेंटर वाला क्या होगा, क्या होगा? हाँ, न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। जैसा आपने पढ़ा है पहले एक सेल में, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ मिलती है। अब आप देखोगे कि ये जो पूरा का पार्ट है इसको एक्सोन कहते हैं। एक्सोन के ऊपर ना एक तरह का सेल जो है वो लिपटा होता है, एक तरह का सेल प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर? एक्सोन के ऊपर। उस सेल का आप लोग नाम याद कर लीजिए, आज बहुत ज़रूरी चीज़ है वो आपके लिए। ये जो सेल आप देख रहे हो जो सिर्फ एक्सोन के ऊपर और कहीं नहीं है, इस सेल का नाम है श्वान सेल्स। क्या नाम है? श्वान सेल नाम है इसका। ओनली कहाँ पाया जाता है? एक्सोन के ऊपर। और एंड में देखोगे तो एंड में आपको एक्सोन के बिल्कुल एंड में केमिकल्स मिलते हैं। इन केमिकल्स का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या नाम है? न्यूरो ट्रांसमीटर। जो कहाँ मिलते हैं? सिर्फ एक्सोन के एंड में मिलते हैं। तो ये आपकी बॉडी में इस तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं। इनका काम सुनिए। मान लेते हैं कि लेट सपोज ये आपका पैर है, ठीक है। गलती से मान लीजिए कि एक छोटा सा पत्थर आपके पैर पे गिर जाता है, तो आपकी बॉडी को पता कैसे लगता है कि आपको चोट लगी है? जिस हिस्से में ये गिरता है वहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं पहले से ही। न्यूरॉन्स का कौन सा वाला पार्ट प्रेजेंट होगा? पहले साइटोन वाला, मतलब सेल बॉडी वाला, ठीक है। फिर वहाँ से एक एक्सोन निकल कर बाहर आएगा, मतलब ऐसे क्या निकलेगा? ऐसे एक एक्सोन आएगा, ऐसे बाहर आएगा ये। तो जैसे ही चोट लगती है तो चोट लेने का सिग्नल सिर्फ कौन ले सकते हैं? सेल बॉडी का डेंड्राइट वाला पार्ट। डेंड्राइट क्या होता है सर? सेल बॉडी पे ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं? डेंड्राइट्स बुलाते हैं। तो डेंड्राइट्स ने सिग्नल पकड़ लिया उस पत्थर का। अब उसने वो सिग्नल किसे भेजा? एक्सोन को। एक्सोन क्या करेगा? तब एक्सोन यहाँ से भेजेगा बिल्कुल अपने एंड में। कहाँ भेजेगा? एंड में भेजेगा। सर एंड से क्या होगा? असली गेम तो एंड में ही है। कैसे? आप ये मान लीजिए कि जैसे ये एक न्यूरॉन हो गया, ये एक्सोन हो गया, ये इसका एक्सोन का क्या हो गया? एंड हो गया। यहाँ पे मान लीजिए दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। होता ये है कि जैसे ही ये सिग्नल कैच करता है वो सारा का सारा सिग्नल किस में आता है? एक्सोन के थ्रू आगे बढ़ने लग जाता है। भाई रिसीव करेगा सेल बॉडी और किसको भेज देगा? एक्सोन को भेज देगा, भाई आगे तेरी हेडेक। जब एक्सोन के थ्रू सिग्नल आगे जाता है तब ये सिग्नल मान लीजिए दो पार्ट में बट गया। हमेशा ये मत याद रखना कि आगे चल के एक्सोन के दो ही पार्ट बनते हैं। बनने को 3 बन सकते हैं, बनने को 4 बन सकते हैं, बनने को 5 बन सकते हैं, और बनने को शायद सिर्फ ये एक भी रह सकता है। मतलब एक्सोन का एंड वाला पार्ट ऐसा भी हो सकता है, एंड वाला पार्ट ऐसा भी हो सकता है, इसका एंड वाला पार्ट ऐसा भी हो सकता है। मतलब जैसे भी हो सकते हैं। अपने को तो क्या करना है, एक से काम चल जाएगा, जैसा एक में होगा वैसा ही सब में होगा। अब मुझे बताइए एंड में क्या भरा हुआ है यहाँ पर? केमिकल। केमिकल का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही ये केमिकल देखता है कि सिग्नल आया है पीछे से, ये तुरंत पता क्या करता है? ये केमिकल बाहर निकल जाता है। क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। और बाहर जाने के बाद जो मैसेज है, सोचो जो न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आए थे, वो सारा मैसेज यहाँ पर किसको मिल गया होगा? वो सारा मैसेज मिला इस केमिकल को। ये केमिकल कहाँ आ गया? बाहर आ गया। तो क्योंकि ये केमिकल पुराने वाले न्यूरॉन से आया है तो उसके पास मैसेज किसका है? पुराने वाले का, उसी से है ना। ये तुरंत जाएगा केमिकल और दूसरे वाले को बोलेगा भाई ये वाला न्यूरॉन आपको ये मैसेज देना चाह रहा है। तो इस केमिकल के थ्रू एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया।
जैसे इसको मिला, इसने भी सिग्नल लिया, उसके बाद ये भी सिग्नल को आगे भेज देगा। अब जैसे सिग्नल यहाँ गया, ऐसे सिग्नल यहाँ भी जाएगा। और जहाँ पर दो न्यूरॉन्स का मिलन होता है, उस पॉइंट को पता क्या बोलते हैं? जहाँ दो न्यूरॉन्स मिलते हैं उस पॉइंट को साइनेप्स बोलते हैं। जहाँ पर दो न्यूरॉन्स मिलते हैं, लिखेंगे पॉइंट वेयर टू न्यूरॉन्स मीट। जहाँ पे दो न्यूरॉन्स मिलते हैं उसे क्या बुलाते हैं? साइनेप्स बुलाते हैं। तो यहाँ पर एक साइनेप्स ये हो गया, दूसरा साइनेप्स ये हो गया। तो यहाँ पर केमिकल के थ्रू सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ, यस और नो? और अगर केमिकल के थ्रू सिग्नल ट्रांसफ़र होगा तो जानते हो साइनेप्स का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा केमिकल साइनेप्स, क्योंकि साइनेप्स से सिग्नल किसके थ्रू गया है? केमिकल्स के थ्रू गया। तो सर मतलब क्या कोई और भी तरीका होता है? जी हाँ, एक तरीका और होता है। कई बार क्या होता है कि जब मैसेज यहाँ पर आ रहा होता है तो मैसेज आते वक्त क्या होता है, इन केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। कई बार हमें क्यों नहीं पड़ती? सीधा यहाँ से सिग्नल जंप कर जाता है दूसरे न्यूरॉन में, जंप ही मार जाता है सीधा सिग्नल। लेकिन अच्छा आपको पता है जब न्यूरॉन्स में सिग्नल ट्रैवल करता है तो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल ट्रैवल करता है बिजली की फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल करता है। मतलब जब आपको चोट का एहसास हुआ तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेन तक जो मैसेज गया वो बिजली के रूप में गया, यानी बिजली पैदा करते हैं हम लोग भी। हमारी बॉडी बिजली के थ्रू सारा सिग्नल भेजती है बॉडी के अंदर भी, वो बहुत छोटी, उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब कई बार क्या होता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप बहुत छोटा होता है, और अगर बहुत छोटा हुआ तो सीधा का सीधा जो बिजली है वो दूसरे न्यूरॉन में कूद जाती है, हाँ कि ना? सोचो एक तार है, हाई टेंशन वायर है, आप सुना होगा उसके ज़रा पास ना जाए, क्यों? आपको खींच लेगी। पता आपको? ज़्यादा हाइट अगर करंट जा रहा है तो अगर आप जाए वो खींच लेगी आपको, अपने आप ही अपनी तरफ खींच लेगी। क्यों? उसके पास बिजली है, बहुत ज़्यादा बिजली जा रही है। तो जब भी बिजली को कोई एक चीज़ मिलती है जिससे उसका डिस्टेंस छोटा होता है, वो अपने आप जंप कर जाती है उसकी बॉडी के अंदर, अपने आप जंप कर जाएगी। यही सेम चीज़ पानी के साथ भी तो होता है। जब आपने टोटी खोलते हो तो टोटी से जब पानी नीचे आता है तो ऐसे पानी आता है, आप जब उंगली लगाओगे इतना पास ले जाओगे तो पानी खुद ब आपको टच करेगा। किया? ट्राई करना। जब पानी बिल्कुल सीधा जाएगा ना, बिल्कुल सीधा जाएगा, आप एक काम करना, उंगली बिल्कुल पास, लेकिन टच मत करना, बस टच मत करना। जैसी गैप दिखता कम, पानी खुद ब खुद आपके हाथ में टच हो जाएगा, वो खुद अट्रैक्ट करेगा, बेटा दादा कहाँ जा रहा है, ये वाली चीज़ चलती है। तो यहाँ पर जब दो न्यूरॉन्स में गैप कम होता है तो एक से सिग्नल दूसरे में बिना केमिकल्स के थ्रू चला जाता है, और अगर बिना केमिकल के थ्रू चला गया तो मैं उस साइनेप्स को क्या बुलाऊं? क्या बुलाऊं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि साइनेप्स क्या होता है, जहां पर दो न्यूरॉन्स मिलते हैं उसे साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के कितने टाइप होते हैं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। क्या होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में? हम बोलेंगे इफ ट्रांसमिशन ऑफ, या इफ आप ट्रांसफर कर लो, इफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल अकर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू इलेक्ट्रिकल मेथड। किसके थ्रू? थ्रू इलेक्ट्रिकल मेथड। इसे क्या बुलाएंगे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसका क्या बोलेंगे? इफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल अकर माने होना, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू केमिकल्स, इसको क्या बुलाएंगे? केमिकल साइनेप्स। और यहाँ पे केमिकल का नाम क्या था? न्यूरोट्रांसमीटर। एक बात याद रखें कि सिग्नल का जो ट्रांसफ़र, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। अच्छा, पहली बात, न्यूरॉन में जब सिग्नल आ जाता है उसे फिर सिग्नल नहीं कहते, इम्पल्स बुलाते हैं फिर से। जैसे ही न्यूरॉन में सिग्नल एंटर कर गया तब उसे सिग्नल नहीं बोलते, तब उसे बोलते हैं इम्पल्स। मतलब हम लिखेंगे व्हेन सिग्नल enters inside the neuron, it will be called as क्या? इम्पल्स। इसे इम्पल्स बोल देंगे। तो अब यहाँ पे सिग्नल नहीं बोलो, क्या बोलोगे अब आप? इम्पल्स बोल। देखो जब मैंने इस पर पिन मारा तो जो
जो इसने सिग्नल दिया, इसने दिया वो था सिग्नल, लेकिन जो न्यूरॉन ने कैच किया वो क्या हो गया, अब इम्पल्स हो गया। अब इम्पल्स की पूरी दुनिया में क्या बुलाएंगे, वो इम्पल्स बोलेंगे। वो सिग्नल नाम का वर्ड यूज़ करेंगे ही नहीं, कहेंगे हम नहीं कर रहे, हम तो इम्पल्स बोलेंगे जी। तो यहाँ पर यार ना कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे क्या होता है, तो भाई ये होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन ऐसे काम करता है। अब एनसीईआरटी ने हमें कुछ बता रखे हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। तो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स आप भली बात ही जानते हो क्या होता है, टू कैरी इम्पल्स। पहला काम तो इम्पल्स को कैरी करना है। दूसरा, अब इसी में सब आ जाएगा। जैसे पहले में हमारी एनसीईआरटी में रिसेप्टर के दो जिक्र कर रखे हैं। एक कर रखा है जिक्र गस्टेटरी रिसेप्टर का, एक कर रखा है जिक्र ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का। ठीक है, अब देखते हैं ये रिसेप्टर क्या चीज़ है। रिसेप्टर आप ऐसे मानो जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर क्या करता है, वो आपके फिंगरप्रिंट से सिग्नल लेता है कि आपके फिंगरप्रिंट में क्या है ना। आपके फ़ोन में एक ऐसी चीज़ है जो आपके फिंगरप्रिंट की पूरी जानकारी लेती है। रिसेप्टर बेसिकली बॉडी में एक ऐसी चीज़ होती है जो नेचर से आई किसी एक चीज़ के, मतलब देखो क्या होता है, मेरी जो स्किन है ये, इस पर चाहे चोट मारो चाहे टच करो मुझे सब फील होगा। लेकिन मेरी बॉडी ने क्या कर रखा है, कुछ ऐसे स्पेशल एरिया बना रखे हैं जिनको सिर्फ एक ही चीज़ का काम पकड़ाएगा कि सिर्फ तुम्हें यही चीज़ चेक करनी है कि आई है कि नहीं आई। जीभ की बात करते हैं, जीभ का काम सिर्फ स्वाद को चखने का है, हाँ कि ना। हाथ से तो नहीं चख सकते आप। अच्छा, तो अब आप ये सोचो कि जीभ का काम है चखने का, ऐसे नाक का काम है स्मेल करने का। तो बॉडी में हर एक पार्ट, कुछ कुछ पार्ट का एक अलग से फंक्शन भी तो दिया गया है कि तुम्हें सिर्फ यही वाला सिग्नल लेना है और कोई सिग्नल नहीं लेना। तो वो सिग्नल उसमें जो लेगा उसका नाम क्या है, रिसेप्टर। अगर मैं कह रहा हूं जैसे गस्टेटरी है, इसको बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, टेस्ट रिसेप्टर। जो जीभ होती है इंसान की, उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स को गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो आपके जीभ में से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स का नाम क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर। मतलब ये ऐसे पॉइंट है जिनका काम है स्वाद को बताना कि इसका स्वाद क्या है। तो रिसेप्टर का काम क्या होता है, सिग्नल लेना। ऐसे ही एक आता है ऑल्फैक्टरी, ये होते हैं स्मेल वाले रिसेप्टर। ये आपके कहाँ होते हैं, ये आपके नोज़ में होते हैं। जैसे ही आपने कोई स्मेल ली, आपके नाक में ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जैसे इन पॉइंट को स्मेल मिलती है, वो बताते हैं ब्रेन को, देखो जो आप जो खा रहे हो उसकी स्मेल ये है। ये रिसेप्टर कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। जब किसी जुकाम होता है ना, तो जुकाम में जैसे मान लीजिए ये नोज़ होगा, ठीक है, ये नोज़ हो गया, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक रिसेप्टर है। ये क्या है, ऐसे रिसेप्टर लगे हुए हैं आपके, ठीक है, नाक में ऊपर। अब जुकाम से क्या होता है, जो बलगम बनता है, जो बनता है वो इसके ऊपर ऐसे जमा हो जाता है। क्या होता है, इसके ऊपर बैठ जाता है। अब जो आप खाना खा रहे हो वो स्मेल जा रही है, अब रिसेप्टर तो पीछे रह गए, उसको किसने कवर कर लिया, एक म्यूकस की लाइनिंग इसको बोलते हैं बेसिकली, इसने कवर कर लिया। तो क्या अब मैसेज उन तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा। क्या वो स्मेल बता पाएंगे, नहीं। इसलिए जुकाम में आपको स्मेल वगैरह कुछ फील नहीं होता। हाँ, एक्चुअली में क्या होता है कि आपका जो फूड का जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं, ठीक है, टंग तो है ही, स्मेल भी रोल प्ले करता है। स्मेल से भी आपको टेस्ट का अंदाज़ा होता है। जब आपकी नाक बंद होती है तो आपको ज़्यादा कुछ खास टेस्ट भी फील नहीं होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि आपके टंग से आपके बॉडी को कैसे पता लगा, कौन है जो टंग से मैसेज भेज रहा है ब्रेन तक, बता रहा है कि इसका टेस्ट क्या है, न्यूरॉन्स। ऑब्वियसली रिसेप्टर सिग्नल लिया, रिसेप्टर भेजेगा थोड़ी, रिसेप्टर से ब्रेन तक मैसेज गया है ना भाई, इसने सिग्नल ले लिया, लेकिन भेजेगा कौन, भेजेंगे न्यूरॉन्स। नोज में यहाँ पर सिग्नल मिल गया, यहाँ से ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, न्यूरॉन्स। तो बेसिकली न्यूरॉन्स का काम क्या है, बॉडी के किसी भी एक हिस्से के इंफॉर्मेशन को दूसरे तक लेकर जाना, ये उसका काम है। अगर आपको बाहर गर्मी लग रही है तो आपके स्किन को गर्माहट फील हुई ना, तो स्किन से आपके ब्रेन तक मैसेज कौन लेके गया, न्यूरॉन्स। आप कोई चीज़ देख रहे हो, आपको दिख रहा है, आपकी आंखों में लाइट पड़ती है, ज़्यादा पड़ रही है, कम वहाँ से तार आती है, तार आपके घर तक बिजली लेके आती है, हाँ कि ना। तार यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन। और ट्रांसफार्मर क्या है, ब्रेन है आपका।
ब्रेन को अगर किसी बॉडी को मैसेज देना है, जैसे मान के चलो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा हाथ बोर्ड पे चल सकता है। हाँ, मैंने लिखा भी वी भी है, मैंने देखा तो है ही नहीं। किसने बोला? ये मेरे ब्रेन ने मैसेज दिया मेरे हाथ को, ब्रेन ने मैसेज दिया मेरे फेस को कि देखेगा इस तरफ और तू काम करेगा उस तरफ। कौन है? ब्रेन। ब्रेन की ट्रेनिंग ऐसी हो रखी है। सो यहाँ पर ये सारा गेम किसका है? सारा गेम ब्रेन का है। क्या पहले इतना क्लियर है न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं?